91 का कानून हम बना दिए कि राम मंदिर बाबरी मस्जिद को छोड़कर हर किसी के ऊपर हमने कहा ये सील है। आप ये बताइए कि ये जो संभल में हुआ, जिसकी मिसाल अभी आप हुआ क्या, 5 मासूम लोगों की जान चले गई और पूरे के पूरे गरीब परिवार के डेली वेज के लेबर हैं। ओवैसी साहब, उसमें कोई और एंगल भी जांच में निकल कर आ रहा है ना सर? हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं समंगल एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, संभल हिंसा को लेकर जिस तरह से गोदी मीडिया मुसलमानों के खिलाफ नफरती एजेंडा चला रहा है, जिस तरह से नफरती मनगढ़ंत कहानियां बनाई जा रही हैं, उसको लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित होना चाहिए। किस तरह से मुस्लिम युवकों की हत्या कर दी गई है और उसके बाद भी गोदी मीडिया किस तरह से उसको छुपाने की कोशिश कर रहा है और किस तरह से मुसलमानों की दुश्मनी बताते हुए किस तरह से हेराफेरी कर रहे हैं, और उसके बाद भी रहम नहीं आ रहा है मुसलमानों के खिलाफ। जितना हो सके सुशांत सिन्हा जैसे नफरती गुंडे किस तरह से उनके खिलाफ जहर घोल रहे हैं। और उसके बाद असदुद्दीन अवैसी साहब का इंटरव्यू सामने आया, जो कि इंडिया टीवी के एक एंकर ने लिया, और उसके अंदर किस तरह से असदुद्दीन अवैसी साहब से तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं और उसके बाद किस तरह से उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया असदुद्दीन अवैसी साहब ने, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। तो आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। तो देखिए किस तरह से असदुद्दीन अवैसी साहब ने उसे तीखे सवालों का जवाब दिए हैं। 91 का कानून हम बना दिए कि राम मंदिर बाबरी मस्जिद को छोड़कर हर किसी के ऊपर हमने कहा ये सील है, क्योंकि उसका अगर आप उस बिल का स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, अगर आप राम मंदिर के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जजमेंट पढ़ेंगे, नॉन रेट्रोगेशन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। हम जो तारीख में हुआ उसको सही नहीं कर पाएंगे, देश के अमन को मजबूत करना है, इस तरह की बातें हुई हैं जी। तो ये सर्वे को एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, ये सर्वे के नाम पर दंगा, ये सर्वे के नाम पर और आप खलीज बढ़ाना चाह रहे हैं पूरे देश में। ओवैसी साहब, आपकी रिसर्च, आपके कानून के ज्ञान को सभी लोग जानते हैं, मानते हैं कि तर्कों में अगर बात की जाए तो आपके पास बेहतरीन तर्क मौजूद होते हैं, अच्छी प्यारी समझ गई अच्छी रिसर्च मौजूद होती है। और मैं पत्रकार हूं, आप तो कानून के जानकार भी हैं, बैरिस्टर भी हैं, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आप हवाला दे रहे हैं। आई एम श्योर आप उसके क्लॉजेस, सब क्लॉजेस मुझसे बेहतर जानते समझते होंगे बतौर बैरिस्टर। तो अगर किसी के मन में कोई शंका है, कोई क्वेश्चन है, उसकी मंशा जो भी हो वो जाने। अगर वो लेके अदालत के पास जा रहा है तो जाने दीजिए। अगर आप जो कह रहे हैं कानून में सब तमाम प्रावधान है, तो उसकी जो अपील है वो वहीं में खारिज हो जाएगी। अगर एक कोर्ट गलत फैसला भी सुनाएगा तो हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अंत में फैसला तो कानून के हिसाब से ही होगा ना। देश के कानून पे तो आपको भरोसा है ना? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? देखिए, देश के कानून पर, संविधान पर भरोसा है, तो इसीलिए तो असदुद्दीन ओवैसी बार बार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में कह रहा है। इसीलिए भरोसा है तो मैं आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29, राइट टू इक्वालिटी 14 का हवाला देते रहता हूं। मगर आप ये बताइए कि ये जो संभल में हुआ, जिसकी मिसाल अभी आप हुआ क्या, 5 मासूम लोगों की जान चले गई और पूरे के पूरे गरीब परिवार के डेली वेज के लेबर हैं। ओवैसी साहब, उसमें कोई और एंगल भी जांच में निकल कर आ रहा है ना सर्वे से अलहदा। ये आप भी जानते हैं ना, विधायक और सांसद के बीच में पठान वर्सेस क्या कुछ मामला, तो उसमें तो एक और थ्योरी भी निकल कर आ रही है ना। समझ रहे हो ना? उसको सिर्फ सर्वे से ब्लेम कर दें, क्या ये सही होगा? नहीं है मैडम, आप बिल्कुल नहीं है। कोई झगड़ा नहीं है वहां पठान और तुर्क में। जहां पर मस्जिद का मामला आ जाता है, सब अज़बियत खत्म हो जाती है। सियासत के लिए कुछ हो सकता है, मगर जहां पर अल्लाह के घर की बात आती है, वहां पर सब खत्म हो जाते हैं। यह गैर जरूरी के झूठा प्रोपेगेंडा योगी सरकार कर रही है, अपनी गलतियों और कमजोरियों को, और जिनके जरिए मर्डर हुआ है उनको बचाने के लिए कर रहे हैं। देखिए, वो जांच का विषय है, उसमें जांच के अलग अलग एंगल निकल कर आ रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है 5 मुसलमान नौजवानों की जिस तरह से मौत हुई है, उसको लेकर अभी तक जो है कोई भी परफेक्ट जो है जानकारी और कोई भी परफेक्ट जांच नहीं हुई है? इसका कारण क्या हो सकता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर देना। मैं हूं हसन मंगले, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।